नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी, जिसके माध्यम से विभिन्न सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार अपडेट हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ यानी स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के अंतर्गत असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, एलडीसी के साथ साथ अन्य विभिन्न पोस्ट रिक्रूटमेंट 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं सुयोग्य भारतीय नागरिकों से। टोटल वैकेंसी है 256। अंतिम तिथि है ऑनलाइन आवेदन करने की 28 नवंबर 2022। पूरी जानकारी A to Z इसमें हम देंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहले बार हमारे चैनल पर आए हैं तो लेटेस्ट रोजगार समाचार अपडेट के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे। चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और पदों से संबंधित पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। हमने वेबसाइट खोली हुई है स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ की pgimer.edu.in। तो यहाँ रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपको दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो नीचे की साइड में आपको विभिन्न प्रकार के रिक्रूटमेंट से संबंधित एडवर्टाइजमेंट दिखाई देंगे। यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट फॉर पोस्ट ऑफ ग्रुप ABC PGI सैटेलाइट सेंटर संगरूर एंड जूनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट PGMIR चंडीगढ़ के लिए आपको यहाँ एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, जो कि हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च चंडीगढ़ रिक्रूटमेंट सेल एडवर्टाइजमेंट नंबर PGI/031/2022/2120। ये 22 अक्टूबर 2022 को एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था। इसके अंतर्गत ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं भारतीय सुयोग्य नागरिकों से 223 पोस्टों के अंतर्गत ग्रुप ABC PGI सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब के लिए, और 33 पद हैं जूनियर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट PGIMER चंडीगढ़ के लिए। इन सभी के लिए आपको केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। अंतिम तिथि है 28/11/2022। आवेदन शुल्क एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो PWD कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस से छूट दी गई है। फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है उन्हें। SC/ST कैटेगरी को 800 रुपये फ़ीस प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे, जबकि ऑल अदर कैटेगरी जनरल OBC EWS कैंडिडेट को 1500 रुपये प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस जो भी एप्लीकेबल होंगे फ़ीस के रूप में पेमेंट करने होंगे। मोड ऑफ पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं। पोस्टों की संख्या और पोस्ट का नाम। सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब के लिए मेडिकल ऑफिसर ग्रुप A की पद है। ग्रुप A के अंतर्गत एक पद है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ग्रुप B एक पद है। नर्सिंग ऑफिसर ग्रुप B 195 पद हैं। यहाँ कैटेगरी वाइज आप डिटेल में पदों से संबंधित डिटेल देख सकते हैं आवेदन से संबंधित विज्ञापन में जाकर। स्टोर कीपर के ग्रुप B के अंतर्गत एक पद है। जूनियर लैब टेक्नीशियन का ग्रुप B के अंतर्गत 10 पद हैं। टेक्नीशियन, जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे के अंतर्गत ग्रुप B के अंतर्गत 2 पद हैं। जूनियर स्पीच थेरेपिस्ट के ग्रुप B के अंतर्गत 1 पद है। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन ग्रुप C 2 पद हैं। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी LDC ग्रुप C 4 पद हैं। CSR असिस्टेंट ग्रेड 2 ग्रुप C के अंतर्गत 2 पद हैं। लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 2 पद हैं। मैनीफोल्ड टेक्नीशियन ग्रेड 4 के अंतर्गत ग्रुप C 2 पद हैं। टोटल 223 पद हैं संगरूर सैटेलाइट सेंटर के अंतर्गत। जबकि PGIMER चंडीगढ़ सेंटर के लिए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट यानी LDC के जो टोटल पद हैं ग्रुप C के अंतर्गत 33 पद हैं। कैटेगरी वाइज यहाँ पदों का विवरण आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट में देख सकते हैं। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी कंडीशन, एजुकेशनल कंडीशन यहाँ पर, और पे स्केल, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस से संबंधित डिटेल कुछ इस तरह से है। मेडिकल ऑफिसर लेवल 10 के अंतर्गत 56,100 से 1,77,500 वेतनमान होगा। एज लिमिट 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए। आवश्यक क्वालिफिकेशन, मेडिकल क्वालिफिकेशन इंक्लूडेड फर्स्ट एंड सेकेंड शेड्यूल और पार्ट सेकेंड ऑफ थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट
के अंतर्गत आवेदक के पास में डिग्री होनी चाहिए। दूसरी जो कंडीशन है, कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द स्टेट मेडिकल काउंसिल। तीसरी कंडीशन होगी, कैंडिडेट शुड हैव स्पेशल ट्रेनिंग इन फैमिली प्लानिंग एंड एजुकेशनल मेथड्स। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जो पे कमीशन के लेवल 7 44,900 से 1,42,400 वेतनमान होगा। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदक के पास में जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में, साथ ही 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए ऑफिस सुपरिंटेंडेंट और इन इक्विवेलेंट पोस्ट एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। यहाँ जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, आवेदक के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पर्सनल मैनेजमेंट या लेबर लॉ या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में होना चाहिए। नर्सिंग ऑफिसर के पदों के अंतर्गत जो वेतनमान है, लेवल 7 44,900 से 1,42,400। आवेदक की जो आयु है 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होनी चाहिए या फिर रेगुलर कोर्स होना चाहिए बीएससी नर्सिंग का किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग डिग्री होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। दूसरी जो कंडीशन है, रजिस्टर्ड होना चाहिए आवेदक को नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ आरएन और आरएनएन आरएम विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में, या फिर आवेदक के पास डिप्लोमा होना चाहिए जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल। दूसरी कंडीशन है, रजिस्टर्ड होना चाहिए आवेदक को नर्स एंड मिडवाइफरी फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तीसरी कंडीशन है, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आवेदक के पास में संबंधित क्षेत्र में। स्टोर कीपर के पदों के अंतर्गत 7 CPC के लेवल 6 में वेतनमान होगा 35,400 से 1,12,400। आवेदक की आयु 18 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स या कॉमर्स और स्टैटिक्स में। दूसरी जो कंडीशन है, MBA या पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथ्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, स्टैटिक्स या फाइनेंस में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ में। जूनियर लैब टेक्नीशियन के पद जो हैं लेवल 6 में वेतनमान है 35,400 से 1,12,400। 18 से 30 साल एज होनी चाहिए। आवेदक के पास में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, BSc मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए या फिर BSc विद डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में होना चाहिए। जूनियर टेक्नीशियन एक्सरे के पदों को लेवल 6 35,400 से लेकर 1,12,400 वेतनमान होगा। एज जो होगी 18 से 30 साल। आवेदक के पास में BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी एक्सरे या BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियोलॉजी या BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस या BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी चाहिए। जूनियर थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट वेतन लेवल 6 35,400 से 1,12,400। एज 18 से 30 साल होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आवेदक के पास में BSc स्पीच और हियरिंग थेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए। साथ ही आवेदक के पास में डिजायरेबल 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए क्लिनिकल इन स्पीच एंड ऑडियोलॉजी इन मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्यूटेड। मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नीशियन का जो पद है वो 7 CPC के लेवल 4 के अंतर्गत वेतनमान 25,500 से 81,100। एज ग्रुप 18 से 30 साल। आवेदक के पास 12वीं क्लास का सर्टिफिकेट होना चाहिए इन साइंस। दूसरी कंडीशन है, सर्टिफिकेट इन मेडिकल रिकॉर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और अथॉरिटी इशूड आफ्टर नॉट लेस देन 6 मंथ ट्रेनिंग कोर्स। डिजायरेबल 3 से 6 महीने का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल रिकॉर्ड्स को हैंडल करने का किसी भी हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट में। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट LDC के पदों को 7 CPC के लेवल 2 19,900 से 63,200 वेतनमान होगा। आयु सीमा 18 से 30 साल। आवेदक के पास में 12वीं का सर्टिफिकेट किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, आवेदक की टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए कंप्यूटर पर।
35 वर्ड पर मिनट और 30 वर्ड पर मिनट करस्पॉन्डेंट टू 10,500 kdph और 9,500 फॉर इंग्लिश kdph एवरेज टू 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। CSR असिस्टेंट ग्रेड 2 लेवल 2 वेतनमान 19,900 से लेकर 63,200। आवेदन की एज ग्रुप 18 से 30 साल। आवेदक ने 10वीं पास साइंस से की हो, साथ ही सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए 1 साल ड्यूरेशन का। आवेदक के पास में कैंडिडेट प्रोसेसिंग डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स वुड बी प्रीफर्ड फॉर दिस पोस्ट। लेबोरेटरी अटेंडेंट ग्रेड 2 के लिए ये पद लेवल 2 7 CPC के अंतर्गत वेतनमान 19,900 से 63,200। आवेदक की एज ग्रुप 18 से 30 साल होनी चाहिए। आवेदक ने 10वीं पास की हो साइंस सब्जेक्ट के साथ में। साथ ही आवेदक के पास में जो डिजायरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल लेबोरेटरी का। मैनीफोल्ड टेक्नीशियन ग्रेड 4 के लिए पदों को 7 CPC के लेवल 2 के अंतर्गत वेतनमान 19,900 से लेकर 63,200। आवेदक की आयु 18 से 30 साल होनी चाहिए। आवेदक ने 10वीं पास की हो। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए रेस्पेक्टिव ट्रेड और मैट्रिक विद ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट और बोर्ड या अथॉरिटी विद 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्ट ट्रेड फॉर ITI सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल। अगर ITI सर्टिफिकेट कैंडिडेट के पास नहीं है तो उसमें संबंधित ट्रेड में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में SC ST को 5 साल का छूट मिलेगी, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, PWD प्लस SC ST को 15 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर, एग्जामिनेशन एंड सिलेबस स्कीम या एग्ज़ाम स्कीम जो होगी कुछ इस तरह से है। एक ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। ग्रुप A के पदों के लिए टोटल 85 प्रश्न होंगे, ड्यूरेशन 85 मिनट होगी। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ये ड्यूरेशन है और टोटल मार्क्स 85 होंगे। ग्रुप B और C के पदों के लिए 100 क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस और 100 अंक निर्धारित होंगे। 100 मिनट का समय यहाँ दिया जाएगा। इंटरव्यू में ग्रुप A के पदों के लिए 15 मार्क्स इंटरव्यू के निर्धारित हैं। टोटल मार्क्स होंगे ग्रुप A के 100 और ग्रुप B एंड C के 100। ग्रुप B और C में कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड CBT में जो और इंटरव्यू में अलग अलग जो 40% मार्क्स निर्धारित किए गए हैं क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल EWS कैंडिडेट को, जबकि 35% मार्क्स SC ST OBC कैंडिडेट को और PWD कैंडिडेट को निर्धारित किए गए हैं पासिंग मार्क्स के रूप में। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज के अतिरिक्त अन्य सभी जो प्रश्न हैं सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। सभी बहुविकल्पीय होंगे। हर गलत उत्तर के लिए 0.25 यानी 1/4 मार्क्स काट लिए जाएंगे। स्किल टेस्ट जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट LDC के पदों के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट या टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि कंप्यूटर पर कैंडिडेट को देनी होगी। इंटरव्यू ग्रुप A के पदों के लिए 15 मार्क्स का इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जबकि ग्रुप B एंड C नॉन गेजेटेड पद हैं उनके लिए कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होगा। फाइनली शॉर्ट लिस्ट किए गए और वेट लिस्ट किए गए कैंडिडेट्स को फिजिकली और पर्सनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा। अन्य सभी डिटेल के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आपको डिटेल में आवेदन से संबंधित एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर देख लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको pgimer.edu.in की वेबसाइट पर जाना होगा और यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट दिया गया है उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। इस पेज पर आपके सामने 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए जाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइटेड फॉर द ग्रुप ABC PGI सैटेलाइट सेंटर संगरूर पंजाब एंड जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट फॉर PGIMR चंडीगढ़। तो यहाँ स्टेटस एक्टिव है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं आप।
क्लिक हेयर फॉर नोटिस, यहाँ नोटिस को देख सकते हैं, यहाँ गाइडलाइन और डिटेल एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और यहाँ पर आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्लिक कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च, PGMIR चंडीगढ़। यहाँ आप देखेंगे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाती हैं, जर्नल लिंक्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर नीचे देखेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन वाला पेज ओपन हो चुका है। यहाँ आपको मांगी गई डिटेल डाल देनी है। जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। डिक्लेरेशन पर क्लिक कर देंगे। दिया गया कैप्चा को यहाँ डालकर रीवेरीफाई कर देना है। तो यहाँ इस तरह से आप ऑनलाइन पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च PGMIR चंडीगढ़ के अंतर्गत असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, LDC तथा अन्य विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं 28 नवंबर 2022 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम की होगी। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजें कि ये आपके लिए कितनी काम की है और साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो रोज़गार समाचार अपडेट के लिए रोज़गार समाचार हिंदी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे लेटेस्ट आने वाले रोज़गार समाचार आपको रोज़ाना मिलते रहेंगे। मिलते हैं लेटेस्ट रोज़गार समाचार लिए हुए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।